थर्ड क्वेश्चन भी पूरा सेम टू सेम है। अगर हम लोग यहाँ पे आए, देखो हमारा सेकंड सॉल्व हो गया, अब हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? देखो सेम फिर से अगर हम लोग इसको देखें, सॉरी वायर फंस गया यार, हाँ, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां पर देखो x माइनस टू वाई प्लस थ्री है ना, सेम सेम। चलो तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 27 अपॉन x माइनस टू, ये थोड़ा सा x मेरा, एक मिनट, x को पोलियो हो गया है, x माइनस टू, फिर प्लस 31 अपॉन y प्लस थ्री इज इक्वल टू 85। यह हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर 31 अपॉन x माइनस टू, अरे क्या हो रहा है भाई, प्लस 27 अपॉन y प्लस थ्री, यह हो जाएगा 89। यह हो गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। और अगर मैं इसको फिर से ब्रेक डाउन करता हूं तो हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा 27 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस 31 1 अपॉन 3 इक्वल टू 85। और अगर इसको मैं देखूं तो 31 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस 27 अपॉन y प्लस थ्री इज इक्वल टू 89। अंडरस्टूड? तो अगर मैं फिर से इसको एक बार मैं नोट करूं तो यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस टू, और यहां पर 1 अपॉन एक्स माइनस टू यहां पर भी है। और अगर मैं यहां देखूं तो वहां पर 1 अपॉन वाई प्लस थ्री इधर भी है, और 1 प्लस, अरे यार यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, मैं यहां पे अलग अलग नहीं किया ना, छौली, कोई बात नहीं। तो यहां पर आप देखोगे तो 27 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस थ्री, और इक्वल टू यहां डाल देता हूं, यहां पे इक्वल टू नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहां पर तो ये जो चीज है ये है ना, सेम सेम है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं m, है ना, और इसको मान लेता हूं मैं n, क्लियर है। तो अगर मैं रीपुट करता हूं वैल्यू को, रीपुट, तो यहां पे हो जाएगा 27 m प्लस, सॉरी अलग कलर लेते हैं तो समझ में आएगा। तो अगर हम लोग फाइनली देखें तो यहां पे हो जाएगा 27 m प्लस 31 n इक्वल टू 85, और फिर यहां पर 31 m प्लस 27 n इक्वल टू 89। अंडरस्टूड? बराबर है, मतलब एक स्टेप से जा रहे हैं, मतलब कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई, तुमको एकदम क्लियर कट एकदम सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा था, एक बार ही टाइम दोगे, इतना तगड़े तरीके से बता दूंगा ना, कभी भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। बट एक बार अच्छे से समझो, एकदम डिटेल में समझो, भागो नहीं, स्पीड में लगा के 2x की स्पीड में आप देख रहे हो, ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से एक एक टॉपिक को देखो, मजा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूं। अब देखो ये कंडीशन पर पहुंच गए। अब इसके बाद जो आया हुआ है, बस कुछ करना नहीं है, जो ये इक्वेशन है और जो ये इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करके क्या निकालना है, सॉल्व करके हमें m और n निकालना है, हम राइट। और जो m n आएगा उसको वापस हमें यहां पर पुट करना है, इन वाले इक्वेशन में वापस पुट करना है, और इनको पुट करके हमें इसको फिर से सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, x और y को निकाल लेना है। हमारा आंसर आ गया, है कि नहीं, है ना। तो देखो यहां पर अब सिस्टमैटिक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो क्या मानेंगे हम लोग यहां पर, कंसिडर 1 अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू हमने माना हुआ है m, और 1 अपॉन y प्लस थ्री माना हुआ है n। अंडरस्टूड? तो फिर यहां पे हो जाएगा
अगर हम लोग फिर से देखें तो इसलिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो हो जाएगा 27m प्लस 31n इक्वल टू 85, और यहां पर 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। अंडरस्टूड? ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, और ये हो गया हमारा थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो अगर दिख रहा होगा आपको तो कुछ दिख रहा होगा। यहां पर m के साथ 27 है, वही 27 आ गया है n के साथ में। जो सेकेंड इक्वेशन में 31 n के साथ है वो आ गया है m के साथ में। ये सेम क्वेश्चन अगर देखोगे तो 1.1 का सेकेंड का 7वां और 8वां क्वेश्चन देखो, 7th और 8th क्वेश्चन, 1.1 का सेकेंड का 7th और 8th क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा है कि नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्टेप्स आपने वहीं पर सीख लिया होगा। नहीं सीखा है तो फिर से आपको बता देता हूं। तरीका ये होता है सॉल्व करने का, एक बार प्लस में करो और एक बार इसको माइनस में करो। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, है ना? तो 27m प्लस 31n इक्वल टू 85 और 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। अंडरस्टूड? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, प्लस कर रहे हैं ना हम लोग इसको, अब मैं इसको प्लस करूं तो 27 प्लस 31 कितना हो जाएगा? 20, देखो 7 और 1 हो जाएगा तुम्हारा 8, और 2 and 3 हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5। 58m प्लस 58n इक्वल टू 9 and 5 14, 4 कैरी आया 1, 8 and 8 हो जाएगा तुम्हारा 16, और वो ये 1 हो गया 17, 174। यहां पर देखो कॉमन क्या है? 58 कॉमन है ना? तो अगर हम लोग 58 कॉमन को अगर हम लोग निकाल लें, अगर हम लोग 58 को कॉमन निकाल लें तो 58 ब्रैकेट में m प्लस n इज इक्वल टू 174, ये आ गया। अंडरस्टूड? अगर हम लोग 174 को डिवाइड करेंगे 58 से तो कितना आएगा आंसर? देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो m प्लस n इक्वल टू 174 अपॉन 58। अंडरस्टूड? तो अगर हम लोग डिवाइड करें तो देखो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि 3 से जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3, तो m प्लस n, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन। हमने इसको क्या किया? कट किया, तो आ गया 3। हमने क्या किया? एक बार हमने ऐड किया है, अब हम लोग क्या करेंगे? एक बार सबट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो यहां पे लिखेंगे सबट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ। अंडरस्टूड? तो हम लोग थर्ड को माइनस करने वाले हैं फोर्थ से, तो मैं पहले फोर्थ लिख देता हूं। 31m प्लस 27n इक्वल टू 89, फिर यहां पे 27m प्लस 31n इक्वल टू 85। याद रख लो हम यहां पे माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, 27 प्लस में है तो माइनस में, माइनस और माइनस। अब सॉल्व करते हैं फिर से, तो यहां पर देखो 21 में से 7 गया, कितना आएगा? 4m, फिर प्लस नहीं रहेगा, मेरी प्लस नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर देखो ना 31 बड़ा है ना, उसका साइन माइनस में, तो -4 आएगा। -4n इक्वल टू 89 में से 85 गया, कितना आएगा? 4। कॉमन क्या है? 4 कॉमन है, मैं 4 निकाल लिया, तो m माइनस n
m माइनस, एक मिनट, m माइनस n इज इक्वल टू हो गया 4, तो m माइनस n इज इक्वल टू 4/4 हो गया 1, तो m माइनस n ये आ गया तुम्हारा 6th इक्वेशन, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5th और 6th इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर m जो n है वो प्लस में है और n यहाँ पे क्या है, माइनस में। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 4th और 6th को ऐड कर देंगे, एडिंग 5th एंड 6th इक्वेशन, ऐड किया हमने, तो m प्लस n इक्वल टू 3 और m माइनस n इक्वल टू 1, हमने इसको ऐड किया तो ये हो जाए, कट जाएगा, तो यहां मिलेगा हमें 2m इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू हो गया हमारा 4/2 और आंसर आएगा तुम्हारा यहां पर 2। तो ये m का आंसर आ गया। अभी हमें निकालना है n का आंसर, तो m का वैल्यू चाहे 5th में पुट कर दो चाहे 6th में पुट कर दो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर m का वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 5th में, पुट m इज इक्वल टू 2 इन 5th इक्वेशन, तो हो जाएगा यहां पर 2 प्लस n इक्वल टू 3, सो n इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 1, है ना। तो m आ गया, n आ गया, m और n आया हुआ है, तो तुम्हें याद होगा कि हमें m और n निकाल के वापस रीपुट करना है। कहां पर रीपुट करना है, यहां पर देखो, ये देखो हमने यहां माना हुआ है ना, ये देखो n और यहां पर m, यहां पर रीपुट करना है। तो 1/x माइनस 2 क्या है, m है, तो यहां पर लिखेंगे भैया बट, यहां पे चेंज करते हैं कलर, यहां पे लिखो बट 1/x माइनस 2 क्या है, m है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 1/x माइनस 2 इक्वल टू 2 पुट कर दिया हमने, क्रॉस कर देंगे यहां पे इसको, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x माइनस 2, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 4, बिकॉज जब ब्रैकेट टूटता है तो मल्टीप्लाई होता है ना, 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू 2 4 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस में माइनस यहाँ पे लिख दिया हमने। मैं एक न्यू पेज लेता हूं, हाँ, तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा क्या, 2x माइनस 4 इक्वल टू 1 है, ये 4 यहाँ पे जाएगा, तो 2x इक्वल टू 1 प्लस 4, सो 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5/2, है ना। तो यहां पर देखोगे ना कि यहां पर x इक्वल टू कितना आंसर आ गया। अब चाहे इसको तुम फ्रैक्शन में लिखो चाहे डेसिमल में लिखो, तो 2.5 ये तुम्हारा आंसर है। तो जो x का वैल्यू आया है इसको हम लोग पुट कर देते हैं, पुट नहीं करना है यार यहाँ पे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे किसके लिए, अब सॉल्व करना है हमें y के लिए। तो यहां पे लिखेंगे सिमिलरली, क्या है, सिमिलरली 1/y क्या था, देखो एक बार देख लेते हैं, 1/y प्लस 3 है ना, 1/y प्लस 3 इक्वल टू n है, तो 1/y प्लस 3 इक्वल टू कितना आंसर आया है y का, सॉरी n का कितना आंसर आया है 1, तो हो जाएगा 1, तो ये आंसर हुआ। तो उसको क्रॉस कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू y प्लस 3, तो y प्लस 3 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3 है, तो माइनस 2, तो y का आंसर आ गया ये। मतलब ये देखो जरा देखो कि जब प्लस वाला है, ध्यान देना, जब ये प्लस 3 है, जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 3, प्लस का माइनस में हो जाता है, तो माइनस 3 हो गया, तो 1 माइनस 3, याद देखो जो आएगा ना हमेशा पीछे रहेगा, जो जहां पर वो पहले रहेगा, तो 1 पहले था, 1 माइनस उसके पीछे 3 आ गया, माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस पे था 3, और 3 में से 1 गया, 2 आया, साइन नंबर कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो उसकी साइन लगेगी, जो नंबर बड़ा होता है साइन हमेशा से उसकी लगती है, तो माइनस 3 था,
तो -2 हो गया। तो यहां पर x और y का आंसर आ गया। तो सेम समरी जैसे हमने देखा, होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से।